आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल सुनने वाले सभी श्रोताओं को रिंकी का नमस्कार। आज है रविवार और लीजिए मैं हाजिर हूँ लेकर संपादकीय का आज का अंक। आज हमारा शीर्षक है भीषण गर्मी में 7 चरणों का लंबा चुनाव पूरा, अब नतीजों का इंतजार। 8 राज्यों की 57 सीटों पर शनिवार को हुई वोटिंग के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए चल रही 7 चरणों वाली लंबी मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस दौरान चुनाव आयोग को कई तरह की चुनौतियों से दो चार भी होना पड़ा। इन अनुभवों से मिले सबक पर गौर करना इसलिए जरूरी है कि आगे के चुनावों की क्वालिटी और बेहतर की जा सके। ये चुनाव ऐसे समय में कराए गए जब देश का ज्यादातर हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में रहता है। इस तथ्य को जितनी अहमियत मिलनी चाहिए थी उतनी न देते हुए आयोग ने 6 सप्ताह की अप्रत्याशित रूप से लंबी मतदान प्रक्रिया निर्धारित कर दी। इसके पीछे मकसद निश्चित रूप से मतदान प्रक्रिया को यथासंभव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाए रखना था। लेकिन इस वजह से नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में चुनावों को लेकर दिलचस्पी बनाए रखना मुश्किल होता गया। कम मतदान प्रतिशत के पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है चूँकि ज्यादातर वोटरों को वोट देने के लिए बूथ तक जाना होता है और अनुभव बताता है कि ये हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए इसका ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जहां तक हो सके वोटरों के घर से बूथ की दूरी ज्यादा ना हो। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ही बात की जाए तो यहाँ की 7 संसदीय सीटों में बूथों की संख्या 2019 के मुकाबले कम रखी गई थी, वो भी तब जबकि मतदाताओं की संख्या में 9 लाख का इजाफा हो चुका था। जाहिर है ऐसे में खास तौर पर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वोट देने जाना थोड़ा मुश्किल हुआ। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में अगर चुनाव विश्वसनीय माने जाते रहे हैं तो इसका श्रेय चुनाव आयोग को ही जाता है। सहज और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है इस प्रक्रिया पर मतदाताओं का विश्वास। इस विश्वास को मजबूती मिलती है आंकड़े समय पर जारी होते रहने से। ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाओं का अभाव संदेह को जन्म देता है। देखा जाए तो चुनाव आयोग के लिए सबसे मुश्किल होता है विभिन्न पार्टियों के नेताओं से चुनावी आचार संहिता का पालन कराना। अक्सर पार्टियों का नेतृत्व आयोग के नोटिसों को पर्याप्त महत्व नहीं देता। इन नोटिसों और दिशा निर्देशों को अदालतों में चुनौती भी दी जाती है। जो बात चुनाव आयोग के पक्ष में जाती है वो है यह परसेप्शन कि आयोग अपने सख्त रुख पर अडिग रहा और पक्ष विपक्ष की चिंता किए बगैर आचार संहिता के उल्लंघनों पर त्वरित प्रतिक्रियाएं देता रहा। आयोग को भविष्य में इस परसेप्शन का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसके निष्पक्ष रहने जितना ही जरूरी है उसका निष्पक्ष दिखना। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का संपादकीय जिसका शीर्षक था भीषण गर्मी में 7 चरणों का लंबा चुनाव पूरा, अब नतीजों का इंतजार। फिर होगी अगले सप्ताह इसी अंक में एक नए शीर्षक के साथ आपसे मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल। नमस्कार।